हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 1 गद्यखंड से पाठ 1 नमक का दरोगा पढ़ेंगे। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। देखिए, आपने गांधी जी का एक आंदोलन पढ़ा होगा, नमक तोड़ो आंदोलन, है ना। जब नमक पर नियंत्रण होने लगा था, दांडी यात्रा भी निकली थी, उसी समय के दौर की बात है जब नमक पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण लगाने के लिए, है ना, नमक पर जो छोटा मोटा व्यापार होता था उस सब पर नियंत्रण लगाने के लिए नमक पर कानून बनाया। और कानून बनाया तो इसका पालन कराने के लिए नमक के विभाग बनाए गए। और इस विभाग पर नियुक्ति के लिए जो पहले से पटवारी थे और वकील थे, उन सब का मन ललचाने लगा। और उन दिनों फारसी के जो साहित्य था, प्रेम कथाएं थी, उनको पढ़कर लोग ऊंचे अफसर के पद प्राप्त कर लेते थे। बाबू वंशीधर भी बेरोजगार थे। उन्होंने भी लैला मजनू, श्री फरियाद जैसे प्रेम के किस्से, ऐसा साहित्य पढ़कर वो भी डिग्री ले रखी थी। वो भी नौकरी की तलाश में निकले। उनके पिता ने उन्हें जाते समय कहा कि पद पर मन से ध्यान देना, है ना, ये ध्यान देना कि ऊपरी आमदनी कितनी है, क्योंकि जो वेतन होता है वो पूर्णमासी के चांद के समान होता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। परंतु ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत, उद्गम होता है, झरना होता है, और उसी से प्यास बुझती है। घर की स्थिति जान रहे हो, मैं बूढ़ा वृक्ष, कागार वृक्ष की तरह, ठूठ वृक्ष की तरह हूँ, कब गिर जाऊँ। तो पूरी घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। बेटियाँ जो हैं, घर की लड़कियाँ, वो घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, मतलब उनका ब्याह करना होगा, दहेज देना होगा। तो नौकरी ऐसी तलाश करना जिसमें ऊपरी आमदनी हो, ये मेरे जीवन भर का अनुभव है। ऐसा कहकर बूढ़े वंशीधर, उनके पिता, उनको विदा देते हैं। अब जब वंशीधर चले हैं तो इनके सामने वो आज्ञाकारी बेटे थे, आशीर्वाद लिया, चल पड़े। लेकिन उस बड़े से संसार में उनका धैर्य, उनका मित्र था, बुद्धि, उनका पथ प्रदर्शक, उनको रास्ता दिखाने वाली थी। आत्मलंबन अपना ही सहारा था, जो उनका सहायता करने वाला था। अच्छे शगुन थे कि उनको दरोगा की नौकरी मिल गई। बहुत 6 महीने गुजरे थे कि उन्होंने जल्द ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों का मन मोह लिया। अचानक एक दिन रात को उनकी नींद खुलती है। पुल पर से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो हड़बड़ा कर बैठते हैं। आधी रात में, है ना, उनका जो संदेह है मन में कि गाड़ियाँ क्यों जा रहे हैं, फिर ये वो भी आधी रात के समय, उनके जो इस भ्रम को उनकी तर्क पुष्ट करता है कि कुछ गड़बड़ है। वे जल्दी से अपनी वर्दी धारण करते हैं, तमंचा लेते हैं और रात के सन्नाटे में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं पुल पर। वहाँ पर पूछते हैं तो पता चलता है कि वो गाड़ियाँ पंडित अलोपी दिन की हैं। वो पंडित अलोपी दिन को बुलवाने के लिए कहते हैं, और चौंक भी जाते हैं कि पंडित अलोपी दिन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जाने माने सम्मानित व्यक्ति हैं। उनकी अंग्रेजों से अच्छा उठना बैठना उनका। उन्होंने पता लगाया और उन्हें अपने पास बुलवाया। एक व्यक्ति जाता है, पंडित अलोपी दिन को कहता है कि वो अपने जो सजे सवरे रथ पर आधी सोई आधी जागती अवस्था में है। उन्हें समाचार मिलता है कि दरोगा जी ने गाड़ियाँ पकड़ ली। वे घाट पर आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दिन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मानते हैं कि लक्ष्मी का राज तो स्वर्ग में भी चलता है, यहाँ तो फिर क्या बात है धरती पर। न्याय और नीति सब तो लक्ष्मी के खिलौने हैं। वह निश्चित तो होकर दरोगा के पास पहुँचते हैं। बोलते हैं, पहले तो जातिवाद का अपना दाव खेलते हैं। कहते हैं कि हम ब्राह्मणों पर तो आपकी विशेष कृपा दृष्टि होनी चाहिए। वंशीधर ने सराकारी हुक्म की चेतावनी देते हैं। अलोपी दिन ने रिश्वत देने की बात कही, तब वंशीधर ने रिश्वत का भी उन पर जरा असर नहीं पड़ा। वे कड़क कर बोलते हैं कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर बिकते हैं। आप इस समय हमारी हिरासत में हैं। और वे अपने जो सिपाही है बदलू सिंह को, सेठ जी को हथकड़ियाँ पहनाने का हुक्म देते हैं। लेकिन बदलू सिंह सेठ जी के प्रभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाता
आलोपी दिन भौचक्के रह जाते हैं। उन्होंने आज तक कभी धन का ऐसा अपमान होते नहीं देखा था। अतः वे उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, अब दया की भीख मांगने लगते हैं। कहते हैं कि उनका पूरा सम्मान इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर वंशीधर पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आलोपी दिन भौचक्के रह गए, है ना। आश्चर्यचकित थे वो। उन्होंने आज तक धर्म को धन के आगे हारते नहीं देखा था। अतः वे उसके सामने गिड़गिड़ाए भी थे, फिर भी वंशीधर पर कोई असर नहीं हुआ। सेठ जी ने आगे का दाव खेला और उन्होंने अपने मुंशी से कहा कि 1000 तुरंत भेंट किया जाए वंशीधर दरोगा को। तब वंशीधर दरोगा गर्म होकर कहते हैं कि 1000 क्या 1 लाख भी मुझे मेरे मार्ग से नहीं हटा सकता। सेठ जी ने रिश्वत की रकम को आगे बढ़ाया। उन्होंने 1000, 2000, 5000, 10, 20, 30, 40,000 तक आ गए, किंतु वंशीधर के ईमान को न खरीद सके। सेठ जी को बदलू सिंह से कहकर वंशीधर ने हथकड़ियाँ लगवा दी और वो हथकड़ियाँ लगने से पहले ही बेहोश हो गए। अब कहते हैं दुनिया सोती है मगर उसकी जीव जागती है ना। तो ये रात की घटना थी, दुनिया सो रही थी, लेकिन सवेरे आग की तरह ये पूरे इलाके में ये खबर फैल गई। अब जो भ्रष्ट अफसर थे, जो हमेशा रिश्वत लेते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, वो गर्दन हिला हिला कर, है ना, इनकी निंदा कर रहे थे, आलोपी दिन की आलोचना कर रहे थे। यहाँ तक कि व्यापारी जो अपने व्यापार में हमेशा बेईमानी करते हैं, दूध वाला, है ना, जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, सब मिलावट करते हैं, दूध वाले हैं जो पानी की मिलावट करते हैं, हर एक व्यक्ति, और यहाँ तक कि जो ऑफिस में फाइलों में गलत जानकारियाँ भरते हैं, सब आलोपी दिन की निंदा कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा पापी पकड़ा गया हो संसार का, और इसके पकड़ जाने से संसार से सारे पाप समाप्त होने वाले हों। अब वंशीधर को अदालत लाया गया। वंशीधर आलोपी दिन को लेकर मैंने अपनी हिरासत में लेकर अदालत आते हैं। अदालत में पहुँचते ही पूरा जो हालात थे वो बदल जाते हैं, है ना। अदालत में आज खचाखच बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाहर भी अंदर भी। सारे हालात बदल गए। सभी कर्मचारी यहाँ के बिना दाम के उनके गुलाम हैं, सब उनके हाथ बिके हैं। फट से हलचल और भागदौड़ शुरू होने लगी। वकीलों की एक बड़ी टोली उनको बचाने के लिए जुट पड़ी। इधर वंशीधर के पास उनके सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा कुछ नहीं था। उधर तो वकील थे, जज भी, सब आलोपी दिन के पक्ष में थे, लेकिन वंशीधर अकेले अपने सत्य मार्ग पर अड़िग खड़े थे। यही उनका शस्त्र था। परिणाम स्वरूप पक्षपात तो होना ही था। न्यायालय सेठ जी के आगे झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने ये लिखा अपने फैसला सुनाते समय कि पंडित आलोपी दिन बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं, सम्मानित हैं, वो छोटे से लाभ के लिए ये काम नहीं कर सकते। और जो वंशीधर है दरोगा, ये नमक के डिपार्टमेंट विभाग के प्रति उनकी जो ईमानदारी है, ये ईमानदारी ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है ना। ताकि तभी उन्होंने एक सम्मानित व्यक्ति का समय खराब किया। अतः उन्हें आगे से सावधान रहना चाहिए। यह फैसला सुनकर वकील खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। आलोपी दिन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर चले जाते हैं, जबकि वंशीधर को समाज का अपमान सहना पड़ता है। आज वंशीधर को ऐसा जीवन का सबसे दुख भरा, अफसोस भरा अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है ना। बड़ी बड़ी उपाधियां लिए हुए ये जो जज हैं, वकील हैं, ये सत्य का अनादर कर रहे हैं, न्याय का अनादर कर रहे हैं। सप्ताह बाद वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया, और घर वालों को जब ये समाचार मिला तो बूढ़े पिता तो बहुत क्रोध में आए। ऐसा लगा सामने वंशीधर पड़ जाती तो पिटाई भी खा जाती। और उनकी जो पत्नी माँ थी वो भी नाराज़ थी। माँ की तीर्थ यात्रा करने के सपना अधूरा रह गया था।
एक सप्ताह बाद सेठ अलोपीदीन वंशीधर के घर पहुंचे। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती पर और बेटे की इस बेवकूफ़ी पर, मूर्खता पर अपना रोना रोने लगे, मैंने अफसोस प्रकट करने लगे। किंतु अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा कि आपका बेटा तो कुल तिलक है, कुल दीपक है, और ऐसे ईमानदार धर्मपरायण मनुष्य पर तो सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपको हिरासत में चला आया हूँ, मैं आपका कैदी हूँ। है ना, हिरासत में होना जैसे किसी को कैद में डाल दे ना, अपने नियंत्रण में रखना। तो मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया को सबको खरीद कर गुलाम बनाया। मुझे आज तक कोई नहीं हरा सका सिर्फ आपके। मैं आपके सामने एक विनती लेकर आया हूँ। सेठ जी के हृदय की ये विशालता थी कि जहाँ वंशीधर का अपमान पूरा समाज कर रहा था, उनके अपने परिवार वाले कर रहे थे, वहाँ वो सेठ जी उन्हें आदर दे रहे थे जिनको उन्होंने हथकड़ियाँ लगवा दी थी। तो उनके इस हृदय की विशालता को और उनकी ईमानदारी के गुण को सेठ जी ने पहचाना, ग्रहण किया। तो उनकी इस गुण ग्राह्यता को देख कर वंशीधर पिघल गए, द्रवित हो गए, विनम्र हो गए। सेठ जी ने वंशीधर के सामने एक प्रस्ताव रखा कि उनकी सारी संपत्ति का मैनेजर वे स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहते हैं। उन्हें 6,000 वर्ष का वेतन देंगे और इसके साथ प्रतिदिन का खर्चा, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त मिलेगा। ये प्रस्ताव सुनकर वंशीधर ने हाथ जोड़ दिया और कहा कि मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न अनुभव, जो इन त्रुटियों को है ना नहीं है, तो मुझसे गलतियां हो सकती हैं। ऐसे बड़े काम के लिए आप किसी और को, अनुभवी व्यक्ति को रखें। अलोपीदीन ने अपनी कलमदान से एक कलम निकाली और कहा कि मैंने बहुत से, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों को जानने वाले लोगों को मैं बहुत परख चुका हूँ। अब सौभाग्य से आप जैसा मोती मुझे मिला है, जिसकी योग्यता और विद्वता के सामने सब कुछ फीका है। परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्म पर निष्ठा, विश्वास रखने वाला दरोगा बनाकर रखे। वंशीधर की आंखें भर आती हैं। इनमें कृतज्ञता है, आभार है सेठ जी के लिए। और अलोपीदीन अलोपीदीन ने नियुक्ति पत्र जो दिया वंशीधर को, उस पर वंशीधर ने साइन कर दिए, हस्ताक्षर किए। अलोपीदीन खुश हो गए।